नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेरा भारत में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जोजरी नदी में हो रहे गंभीर प्रदूषण की समस्या की। 16 सितंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सोचिए, नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया और सैकड़ों गांवों की जनता प्रभावित हो रही है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रदूषण का स्रोत इस नदी में क्या है, यह स्थानीय लोगों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है या असर डाल रहा है, और न्यायालय ने इसके विषय में कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद अहम और संवेदनशील विषय की गहन पड़ताल के लिए। 16 सितंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस गंभीर पर्यावरणीय संकट पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता जताई। यह निर्णय न केवल प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक संकेत है, बल्कि न्यायपालिका की पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका को भी दर्शाता है। इस घटना ने दर्शाया कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। जोजरी नदी का राजस्थान में एक विशेष महत्व है। जोजरी नदी राजस्थान के महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक मानी जाती है। यह नदी कृषि, पीने के पानी और स्थानीय उद्योगों के लिए जीवनदायिनी स्रोत मानी जाती है। नदी के पानी पर कई गांवों की जीवन रेखा निर्भर करती है। इसके प्रदूषित होने से स्थानीय जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। प्रदूषण का स्रोत क्या है इस नदी में? जोजरी नदी में प्रदूषण मुख्य रूप से आसपास के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण जोजरी नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। इस अपशिष्ट में रासायनिक पदार्थ, भारी धातुएं और रंगीन रसायन शामिल हैं। इन रसायनों के कारण न केवल जल स्रोत दूषित हो रहा है, बल्कि स्थानीय मछली पालन और कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत एवं प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। जोजरी नदी के पानी में भारी धातु और रासायनिक प्रदूषक शामिल होने से आसपास के गांव में जल जनित रोगों का खतरा गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से खतरा है। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि इस प्रदूषण के कारण लोगों में स्किन एलर्जी, पेट की बीमारियां और श्वसन संबंधी समस्याएं गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका इस बारे में हमें इस स्वतः संज्ञान के कारण महसूस देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। न्यायालय ने संबंधित औद्योगिक इकाइयों और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके ये पूछा है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रदूषण रोकने में सरकारें विफल रहती हैं तो संबंधित अधिकारियों और कंपनियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार की इस पर प्रतिक्रिया जो आई है वो ये बताती है कि सरकार को भी इस पर कदम उठाना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नदी में प्रदूषण रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को पानी शोधन संयंत्र स्थापित करने और अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं? जोजरी नदी में प्रदूषण के कारण स्थानीय जैव विविधता विशेष रूप से प्रभावित हो रही है। मछली, जल पक्षी और अन्य जल जीवों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। नदी के प्रदूषण से कृषि भूमि की उर्वरता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। यदि इस स्थिति को तुरंत ही नहीं रोका गया तो यह दीर्घकालिक पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकता है, जिसके बाद में गंभीर परिणाम
देश के नागरिकों को भुगतने पड़ सकते हैं। इस जोजरी नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें औद्योगिक जिम्मेदारी कितनी है, इस विषय पर अब विचार करते हैं। औद्योगिक इकाइयों को चाहिए कि वे पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन करें। नदी में अपशिष्ट डालने से न केवल स्थानीय समुदाय प्रभावित होता है, बल्कि उनके स्वयं के उद्योग के लिए भी आगे चलकर एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण संरक्षण के नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह समाज पर भी इस पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रदूषण जोजरी नदी में हो रहा है उससे समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबलतम संभावना है। जोजरी नदी में प्रदूषण के कारण स्थानीय समाज में असंतोष पनप रहा है। लोग सरकार और उद्योग पर नाराज हैं। उनकी नाराजगी भी एक स्तर तक जायज़ है। सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किए हैं। यह प्रदूषण सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी बहस का विषय बन गया है। समाधान और निवारक उपाय इस विषय में क्या हो सकते हैं जोजरी नदी के प्रदूषण के बारे में। नंबर 1, जल शोधन यंत्र। औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्ट जल शोधन यंत्र अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं, तभी प्रदूषण में कमी आ सकती है। नंबर 2, सख्त निगरानी की जाए उद्योगों पर। नदी के पानी की नियमित जांच और निगरानी के लिए सरकारी एजेंसियों को सशक्त बनाया जाए। नंबर 3, सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जाए और उन्हें प्रदूषण रोकने में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया गया है। नंबर 4, कानूनी कार्रवाई। नियमों का पालन न करने पर उद्योगों के प्रति या सरकार के प्रति कानूनी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, पर्यावरण शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। औद्योगिक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को पर्यावरण के विषय में उचित शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया जाए। जोजरी नदी में औद्योगिक प्रदूषण का मामला भारत में पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान लेना यह दर्शाता है कि न्यायपालिका इस संतुलन को बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यदि राज्य सरकार, उद्योग और समाज मिलकर सहयोग करें तो जोजरी नदी को पुनः स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह कदम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए एक उदाहरण पेश करेगा और पर्यावरण संरक्षण में तेजी से कार्यवाही के लिए जनता और सरकार को और उद्योगों को जागरूक करेगा, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए परम आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय समाज के लिए भी गंभीर खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर समाज को यह संदेश दिया है कि प्रदूषण और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी अब न्यायालय द्वारा सहन नहीं की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर समय पर जानकारी और विश्लेषण आपको मिलें तो इस चैनल वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आप कौन से पर्यावरणीय मुद्दों पर अब अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।